कुछ सपनों से कैसे सिस्टम खेलता है उसकी वानगी आपको इन बयानों में सुनने को मिलेगी। इन छात्रों ने परीक्षाएं दी, कोर्सेस किए, फिर पात्रता परीक्षा दी, प्रवेश परीक्षा दी, पास हुए और आज जब जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, जो हमने लिखा था उसे भूल जाइए, हम पुराने वाले नियम, एक दूसरा नियम बता दिया गया कि उसके तहत आपको अमान्य करते हैं। क्या कह रहे हैं छात्र, जरा सुनिए। इस रूल नंबर 49 में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो रूल नंबर 49 था, इसमें फॉर्म भरते समय हमसे पूछा गया कि जिस तारीख को दस्तावेज सत्यापन होगा तब तक कि आपकी जो है योग्यता पूर्ण होनी चाहिए। तो फॉर्म भरा, हम लोगों ने पात्रता परीक्षा दी, चयन परीक्षा दी, मतलब दो पेपर क्वालिफाइड करके हम आए। अब हम लोग जो इंतजार कर रहे हैं दस्तावेज सत्यापन होने का। जब दस्तावेज सत्यापन की निर्देशिका आती है तो ये लोग उस निर्देशिका में लिख देते हैं कि हम जिस तारीख को दस्तावेज आवेदन पत्र भरवाए गए थे उस तिथि तक ही मान्य रखेंगे। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि छात्रों के साथ अन्याय है। आप चलती परीक्षा भर्ती प्रक्रिया के दौरान, परीक्षा भी छोड़िए, भर्ती प्रक्रिया में आप नियम बदल देंगे। चलते खेल में नियम बदल दो आप और कह दो कि जो लाल शर्ट पहन के आया वही खेलेगा। आप आधे खेल के बाद यह बात बोल दो आप। मतलब किस तरह की चीजें चल रही हैं। कांग्रेस ने आरोप लगा दिए इस तरह के और कहा कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम छात्रों के साथ पूरा न्याय करेंगे, बहुत पारदर्शी हमारी व्यवस्था है और सब कुछ अच्छा है, कुछ दिक्कत होगी तो शिकायत होगी तो हम देखेंगे। दोनों के बयान सुनिए। शिक्षक भर्ती में जो शिक्षक मेरिट में आ चुके हैं, अब डीपीआई कह रहा है उनकी डीईएलईडी की डिग्री मान्य नहीं होगी। अरे भाई, ये तो शासन को पहले सोचना चाहिए था। आज जब वो सिलेक्ट हो चुके हैं, पास कर ली उन्होंने परीक्षा, तब आप कह रहे हैं उनकी डिग्री मान्य नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ ये गुरुजन के प्रति, शिक्षक भाव के प्रति मैं बहुत ज़्यादा बड़ा उनका अपमान है ये। और सरकार को चाहिए कि सारी शर्तों को पहले समझना चाहिए कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। अब तो पास करने के बाद तो जब वो आंदोलित हैं, डीपीआई का घेराव कर रहे हैं, तो उनकी अगर जायज़ मायनों को नहीं मानेंगे आप, तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं आप। बेरोजगार लोगों को और बेरोजगार करने पर तुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप और पारदर्शी तरीके से हो रही हो। विज्ञापन में भी सभी तरह के नियमों को पूरी तरह पारदर्शी तरीके से रखा गया है। उसके बाद भी अगर किसी अभ्यर्थी को लगता है कि उनके साथ किसी तरह का अन्याय हो रहा है या फिर कोई भी तथ्यात्मक प्रमाण उनके पास है, तो सरकार उन प्रमाणों के आधार पर निश्चित ही कार्रवाई करेगी। किसी भी अभ्यर्थी के साथ मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कभी अन्याय नहीं होने देगी। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है जो प्रदेश के बच्चों को नौकरियां देने के लिए और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लगातार सुचारू चलाने के लिए आगे बढ़ा रही है। सभी तरह के मामलों में नियमों का पूरी तरह पालन होगा। बड़ी विरोधाभासी बात कह गए अजय यादव जी। एक तरफ कह रहे हैं कि नियमों का पालन होगा और नियम तो उन्होंने खुद गलत बना दिए। एक नियम बना दिया कि अंतिम वर्ष के छात्र परीक्षा दे सकते हैं, यह लिख दिया प्रवेश पत्र में, और एक नियम बता दिया रूल बुक में कि जिन्होंने आवेदन की तिथि तक डिग्री लिए केवल वही नौकरी के पात्र होंगे। दिक्कत यह नहीं है कि आप परीक्षा गलत तरीके से ले रहे हैं, दिक्कत यह है कि आपके नियम ही गलत हैं। अब ऐसे में सवाल तो उठेंगे, सवाल उठ रहे हैं। सवाल क्या है जरा देखिए। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग का झटका, भर्ती प्रक्रिया के बीच में विभाग ने नियम बदला। पहले लिखकर दिया अंतिम वर्ष के छात्र दे सकते हैं परीक्षा, अब कहा आपने पहले एग्जाम पास क्यों नहीं किया। शिक्षा विभाग की मनमानी से हजारों छात्रों की नौकरी पर खतरा। कांग्रेस ने पूछा मेरिट में आए छात्रों की खता क्या। एमपी में डीएलएड के हजारों अभ्यर्थी की नौकरी पर संकट। बीच भर्ती प्रक्रिया नियम बदलने की क्या थी जरूरत। भाई ये बड़ा अजीब सा मामला है और ये शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश का करता रहता है। आप उम्मीद रख सकते हैं मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग से कि वो ऐसे काम कर दे, क्योंकि ये सीधे जुड़ा होता है छात्रों के भविष्य से। और इतनी बड़ी गंभीर लापरवाही हुई है, ये तो बहुत ही हैरान कर देने वाली है। चलिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान, सीधे रुक कर लेता हूं उन मेहमानों का। मैं एक एक करके आपसे तारुफ भी करा देता हूं। आज मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता योगेश यादव जी जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करूंगा। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राजेश आगल जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। और दिनेश चौहान, अध्यक्ष बेरोजगार संघ, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले इस पूरे मामले पर मैं दिनेश चौहान जी आपके पास आता हूं। दिनेश चौहान जी, ये प्रवेश पत्र मेरे पास है, 49 नंबर पर जो लिखा हुआ है ये साफ कहता है, 49 नंबर का नियम है कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का चयन
आगे ब्रैकेट है, उसमें लिखा है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने की परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रवेशरत हैं, यानी डीएलएड में अंतिम वर्ष में प्रवेशरत हैं, वो भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। ऐसे आवेदकों को उस तिथि की अंक सूची या उपाधि यानी डिग्री या मार्कशीट धारित किया जाना अनिवार्य होगा जिस तिथि को उनके परीक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र मांगे जाएं। मतलब जिस दिन वेरिफिकेशन होगा उस दिन उनके पास डिग्री होनी चाहिए। और इसी में लिखा है कि अंतिम वर्ष में प्रवेशरत छात्र बैठने के पात्र होंगे। अब 1000 छात्रों को नौकरी से यह कहकर बेदखल किया जा रहा है, आज उनका वेरिफिकेशन नहीं किया गया, कि आपने जिस दिन आवेदन किया था उस दिन आपके पास डिग्री होनी थी। छात्रों ने पूछा कहां लिखा है, ये तो प्रवेश पत्र में नहीं लिखा। तो कह रहे वो आपको नहीं लिख के दिया, हमारी रूल बुक में ये लिखा हुआ है। क्या मजाक चल रहा है दिनेश जी? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सभी को नमस्कार कि आप इस प्रकार के इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर के लगातार मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कॉल भी किए थे और बताए भी थे चीजों को लेकर के। और पिछली बार मैं इसको लेकर कोर्ट में गया भी था, तो जब पात्रता परीक्षा हुई थी और पात्रता परीक्षा में उन्होंने ये लिख दिया था कि लास्ट ईयर का ही व्यक्ति फॉर्म भरेगा, पात्रता ही नहीं दे सकता, तो कोर्ट ने कहा था भाई ये क्या कर रहे हो, क्या मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि अगर आपने टीटी में एडमिशन ले लिया है, मतलब आप चाहे फर्स्ट ईयर में चाहे सेकेंड ईयर में आप पात्रता दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने जो सिलेक्शन टेस्ट लिया, तो सिलेक्शन टेस्ट की जो आप दिखा रहे हैं, जो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली में एप्लीकेशन फॉर्म भरने तक का है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसमें कंडिका 49, कंडिका 49 में ये लिखा है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय ये बताया जाता है, आपको इंगित किया जाता है, चेतावनी दी जाती है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपका रिजल्ट मान लीजिए अभी नहीं आया तो फाइनल ईयर में है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपको कॉल किया जाएगा, तब आपके पास सारी डिग्री पूरी होनी चाहिए। अब इन कैंडिडेट साथ ऐसा हुआ है कि जब फॉर्म भर रहा है इन्होंने, तो फॉर्म भरते समय इसमें साफ तौर पर यही लिखा है कि फॉर्म भरते समय आपको आवश्यकता नहीं है पूरी डिग्री की, लेकिन इसी के रूल बुक की कंडिका में उन्होंने एक जगह लिख दिया है कि शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए। मतलब एक प्रकार से कहते हैं गांजा फूंक के टाइप के जो रूल वगैरह बनाते हैं लोग, ठीक है। तो वो अगर हम इसके अंदर तह तक घुसने का प्रयास करें तो इसको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा बिलास सर। 2018 की जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, मेन रूल्स होते हैं मदर रूल्स, जैसे हम कहते हैं 2018 के रूल्स। 2018 के रूल्स में कहीं नहीं लिखा है कि फॉर्म भरते समय क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बस ये है कि एट द टाइम ऑफ जो आपका चयन होगा उस वक्त आपके पास 2 वर्ष की जो है डिप्लोमा या समकक्ष चाहिए आपका, और आपके पास टीटी जो है उत्तीर्ण होना चाहिए, और मेरिट सूची जारी की जाएगी। और मेरिट सूची जारी करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया जाएगा। तो ये रूल है, उस रूल को फॉलो करते हुए 2021-22 में भी यही हुआ कि जो लास्ट ईयर के कैंडिडेट थे या किसी भी ईयर के कैंडिडेट थे, वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनकी सारी चीजों को मांगा गया। उसके बाद वर्ग 1 की परीक्षा 2023 में हुई, उस पर भी यही हुआ कि जब लास्ट ईयर के जो कैंडिडेट थे, यहां तक कि जो गेस्ट टीचर जो फॉर्म भरते समय उनके पास गेस्ट की योग्यता नहीं थी, लेकिन आने वाले साल में कंप्लीट होने वाली थी, उन्होंने भी कर किया। लेकिन जब ये अभी 2025 की रूल बुक आई और रूल बुक कुछ और कहने लगी और जो फॉर्म भरने की कंडिका अलग कहने लगी, तो नहीं कहते कि जैसे कोई व्यक्ति जब कोई नशे टाइप का होता है तो उसे समझ में नहीं आता कि मैं फॉर्म में क्या दे रहा हूं, कैंडिडेट से फॉर्म में क्या मांग रहा हूं और मैं उनको रूल्स क्या दे रहा हूं। ठीक है। और इसी को लेकर के एक थोड़ा सा बात है, इसी को लेकर के चूंकि जब फॉर्म भर रहे थे कैंडिडेट, तो हजारों की संख्या में उन्होंने ये देख के फॉर्म भरा कि फॉर्म में सिर्फ तब लिखा है कि आप अंतिम वर्ष में आप फॉर्म भर सकते हैं। एंड नाउ एट द टाइम व्हेन योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल टू द स्टूडेंट, दे आर डिनाइंग द कैंडिडेचर कि नहीं अब आप नहीं हो सकते, क्योंकि यही तो मतलब ये पूरी होना चाहिए। सो ये एक प्रकार से क्या है, इस पे तो पूरा जो डीपीआई कमिश्नर है, डीपीआई जो डायरेक्टर है, जो संचालक है, मैं सच बताऊं सर, उनको घेरना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि असली जो खेल खेल रहे हैं ये वही खेल खेल रहे हैं, चाहे उसमें डायरेक्टर बैठे वहां पर, चाहे वो चेयरमैन बैठे हो, चाहे अध्यक्ष बैठे हो, ये सारा मसला। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से योगेश यादव जी आपके पास आ जाता हूं। योगेश जी देखिए, हर बार परीक्षा में पेपर लीक हो यही मुश्किल नहीं होती, बहुत सारे रास्ते होते हैं बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देने के, उनके सपनों को तोड़ देने के, उनकी आकांक्षाओं को कुचल देने के। अब यह गलती किसी की भी है। मेरा यह कहना है कि मान लीजिए गफलत हो गई भाई, त्रुटि, लिपिकीय त्रुटि जिसको कहते हैं वो हो गई, एक जगह कुछ लिखा गया, एक जगह कुछ लिखा गया। जब छात्र पहुंचे और हजारों छात्रों ने वहां प्रदर्शन किया, विरोध किया, जिसको न्यूज़ 24 ने दिखाया, उस वक्त किसी अधिकारी ने संज्ञान तक नहीं लिया सर।
वो देख भी नहीं रहा है कि क्या बोल रहे हैं बच्चे। बच्चों की बात में दम है, वो वैलिड आधार है, वो दिखा रहे हैं कि प्रवेश पत्र में भाई ये लिखा गया है। किसी ने उनसे बात तक करना उचित नहीं समझा। ये हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, न्यूज़ 24 की टीम पहुंची हुई थी उनके पास। कोई अधिकारी उनसे, मतलब एक तो आप कुछ भी कर रहे हैं बैठ करके, आपको बच्चों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई, कोई भी मजाक चल रहा है, कभी कुछ लिख रहे हैं कभी कुछ लिख रहे हैं, फिर जब सामने चीजें आ भी जा रही हैं तो भी आप संजीदा नहीं है। क्या आपको लग रहा है क्या हो रहा है ये बच्चों के भविष्य के साथ? देखिए, जो कुछ भी हो रहा है सब जानबूझकर हो रहा है, इंटेंशनली हो रहा है। मेरे अभी पूर्व वक्ता ने जिस तरीके से वक्तव्य प्रस्तुत किया, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। ये मदहोश सरकार है और क्या पता गांजा या भांग, ये बात नहीं है। मैं बता रहा हूं ये सुनियोजित षड्यंत्र है। और अधिकारियों के बारे में कहा जाता है कि डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर या चेयरमैन, ये यहां तक की श्रृंखला नहीं है, ये श्रृंखला है मंत्री महोदय तक की, मुख्यमंत्री जी तक की। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी का इस तरह की कवायद इससे पहले भी की गई है। व्यापम घोटाले में कितने बच्चों का भविष्य चौपट हुआ था, कितनों ने आत्महत्या की थी, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो प्रदेशवासियों को, बेरोजगारों को एक तरीके से कॉकरोच समझती है। और जब कॉकरोच को फिनिट मारने से कॉकरोच मरता नहीं है, और कॉकरोच का जब विरोधाभास सामने आता है तो सरकार हिल जाती है, प्रधानमंत्री हिल जाते हैं और फिर वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सामने आया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो स्पष्टता थी, मैं पूछूंगा भाई कि जिस समय अभ्यर्थी को यह बात ज्ञात हो, संज्ञान में हो कि हम इस परीक्षा को पास करने के पहले हमें एफिलिएशन करना बहुत जरूरी है, और वो एफिलेटेड नहीं कर पाता है, तो वो क्यों कर अपनी फीस भरेगा, क्यों वो फॉर्म पे आवेदन करेगा? और जब उसने मेरिट को हासिल कर लिया है तो उसका पूर्ण अधिकार बनता है। अब मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि 2024 से लेकर 2026 तक 2 साल उसकी जिंदगी के कीमती वर्ष जो आपने बर्बाद कर दिए, ये एक रोजगार के प्रति आपने हत्या की है, उसके अधिकारों का, उसकी महत्वाकांक्षा का। और मैं आज ये जरूर बोलूंगा, पंकज जी यदि विद्वान है यहाँ पर बैठे हुए, तो पंकज जी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से क्षमा मांगेंगे और इस गलती के लिए माफी मांगेंगे। और ये गलती के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को माफी मांगा। और ये जितने जो नीचे के अधिकारी हैं, जिनको हम कह सकते हैं भांग खाकर बैठे, गांजा पीकर बैठे, ये तो मोहरे हैं, ये तो छोटी छोटी सी कवायद है। जो कुछ भी खेल होता है सरकार की तरफ से होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार की पर्याय बन गई है भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार। ठीक है पंकज जी, आपके पास आता हूं। बहुत संवेदनशीलता वाले प्रवक्ताओं में मैं आपको शुमार करता हूं। सर ये क्या चल रहा है सर? अगर बच्चों ने बता दिया कि भाई देखिए मिसप्रिंट था या जो भी था इसे क्लियर कीजिए, तो उन्हें क्लियर तो एटलीस्ट कर देना चाहिए ना। और एक बात बताइए सर, 1000 बच्चे मेरिट में आए हैं जो लास्ट ईयर में पढ़ रहे थे। आप बताइए, अगर रेशो में निकाल लूं कि 20,000 10,000 बच्चे बैठे होंगे, उसमें से 1000 बच्चे मेरिट में आ गए, आप उनसे फीस ले लेते हैं, उनसे एग्जाम ले लेते हैं, उन्हें इधर उधर के एग्जाम सेंटर दे देते हैं, वो जाते हैं पैसा खर्च करके और बाद में कहते हैं आप तो पात्र ही नहीं है। तो सर ये तो मजाक हो रहा है ना, सीधा सीधा खुल के। देखिए अभिलाष जी, पहले तो आपको बहुत साधुवाद कि आप लोग कर्मचारी हित के बहुत सारे विषय बराबर उठाते हैं जी। मैं नियमित रूप से आपका लोकप्रिय चैनल देखता हूं। बहुत शुक्रिया तो, सर। कर्मचारियों जी बहुत विषय उठाते हैं और बिल्कुल इन सारे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए जी। मैं 2-3 चीजें स्पष्ट करूंगा जी। पहला तो ये कि इस पूरी प्रक्रिया में जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिस कोर्स के बाद ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में 13,000 से अधिक अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं जी। और उन 13,000 में से 1,000 लोगों के विषयों पर ये स्थिति बनी है कि जहां उनके अंतिम वर्ष में उनकी ये डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन की परीक्षा थी और उसके समय उन्होंने पेपर भरा, उस आवेदन करते समय उनकी परीक्षा कोर्स की पीरियड चल रहा था, यानी पढ़ाई चल रही थी जी। तो यानी बाकी अभ्यर्थी चयनित हैं, यानी लगभग 10% से भी कम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके इस प्रकार के विषय हैं। और मैं आपकी बात से सहमत हूं और सरकार भी इस बात को मानती है, यदि एक भी व्यक्ति को असुविधा हो तो नहीं होना चाहिए। और हम सब 2 चीजों पर काम करते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी, पहला संवाद और दूसरा संवेदनशीलता और तीसरा समन्वय। तो संवेदना भी और संवाद भी, दोनों चीजें भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं आपको उदाहरण देता हूं जी। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का जी।
और मध्य प्रदेश की सरकार ने उसमें शिक्षकों के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दखल दिया। माननीय शिक्षा मंत्री उदय प्रताप जी, जिनका चित्र बार बार दिखा रहे हैं, इन्होंने दखल दिया और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करी सरकार के नाते, जबकि वो विषय निश्चित रूप से शिक्षकों का था, सरकार उसमें पक्षकार नहीं थी और निर्णय शायद सरकार को करना है। और उसके बाद दखल दिया कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों को इससे रखा जाए क्योंकि हमारी पात्रता परीक्षा उन्होंने पास करी है। और अभी जब आगे सुनवाई चली तो सरकार ने शिक्षकों के हित में ये सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया उस विशेष याचिका में कि जो इन शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली उनके लिए फिर अलग से परीक्षा की आवश्यकता न रखी जाए। अब आप देखना कि पूरे मामले में सरकार हर पग पर शिक्षकों के साथ है। और तब भी हमने कहा था, और अब भी अभिलाष जी आपके इस बड़े मन से मैं बहुत विनयपूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में हर नौजवान की, हर बहन बेटी की, हर किसान की, हर मजदूर की, हर युवा की, हर बेटी की, हर बहन की शिक्षा, रोजगार, व्यक्तिगत हित और सुरक्षा के विषय हमारी राजनीतिक और नैतिक दायित्व है। कहीं कोई नियम कायदे कानून के आधार पर यदि कोई विसंगति, जैसा आपकी रिपोर्ट बता रही है कि एक और नियम कह रहा है कि भर्ती आवेदन करते समय ये डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन पूर्ण हो जाना चाहिए, और 49 कॉलम में कह रहा है कि यदि आप अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी, क्योंकि 2 वर्ष का कोर्स है, यदि आप अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी हैं तो आप पात्र हो सकते हैं। तो इस विसंगति के लिए क्या निर्णय हो सकता है, इसके लिए जैसा आपने कहा कि विषय माननीय मुख्यमंत्री जी तक है, स्वयं शिक्षा मंत्री जी इस विषय में है, तो जो भी शिक्षकों के हित का विषय होगा उस विषय पर सरकार काम करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं और हमारे जो शिक्षक संघ मित्र जो सुन रहे हैं, जो अभ्यर्थी सुन रहे हैं, वो निश्चिंत रहें, ये मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारा लक्ष्य आम जनता के हित और सुविधाओं का ध्यान रखना है। यदि किसी नियम में कोई विसंगति नजर आ रही है तो कैसे विधि पूर्वक और सुसंगत हो सकता है, इस पर काम करेंगे।